हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों कहते हैं कि हमारी जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं वो किनकी तस्वीर है। दोस्तों कहते हैं कि महाभारत में एक महिला थी, यानी वो महिला सुंदर से अति सुंदर थी। वो कौन सी? तो वो थी द्रौपदी। उनकी वो खूबसूरती की राज क्या है, क्या आपको पता है? तो दोस्तों कहते हैं कि द्रौपदी की सुंदर देह का राज क्या था। तो कहते हैं दोस्तों, महाभारत में राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी के 5 पुत्र थे। पांचों पांडव ने अन्य अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा से और भीम ने हिडिंबा से, परंतु सभी भाइयों का द्रौपदी के प्रति विशेष अनुराग क्यों था? तो दोस्तों, क्योंकि द्रौपदी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके शरीर से एक विशेष सुगंध निकलती रहती थी और सभी पांडव जीवन पर्यंत द्रौपदी के साथ देते रहे और जब स्वर्ग गए तो मैं मात्र द्रौपदी को ही अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, उनकी सुंदरता की राज एक में है। कहते हैं दोस्तों कि द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी जन्म से ही अति सुंदर और रूपमती थी। सुंदर होने के साथ ही द्रौपदी वैचारिक रूप से भी सक्षम थी। दूसरी में है, द्रौपदी का मूल नाम याज्ञसेनी है और दूसरा नाम कृष्ण था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह सांवली थी। 3 में पढ़ा, द्रौपदी के शरीर से निरंतर मादक सुगंध निकलती रहती थी। 4 में है, द्रौपदी की मांसपेशियां मृदु थी, परंतु क्रोध या युद्ध के समय कठोर और विस्तृत हो जाती थी। उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। और 5 में है, कहते हैं कि द्रौपदी में ही वह कला थी कि वह पुनः कौमार्त प्राप्त कर लेती थी। जब वह एक पति से दूसरे पति के साथ जाती थी तो वह ऐसा करती थी संभव, इसलिए द्रौपदी को पंचकन्या में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, तो उनके सुंदरता की राज यहीं तक समाप्त होता है।